ख़वातीन हज़रात, आदाब। RDG चैनल की तरफ से सलाम। मैं आपको खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। आसिया सरफराज मसीह खातून, जिसको लिया में इस वक्त SHO मुकर्रर कर दिया गया है और उसको नोटिफिकेशन जारी है, और उसकी ईमानदारी और उसकी उस कोशिश से जो उन्होंने अपनी दौरान ट्रेनिंग और दौरान सर्विस दी है, उसको मेरिट मद्देनज़र रखते हुए उनको तरक्की दी गई है। हम ये खुश आइन है कि जिस मुल्क में मेरिट और इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए वो खुश आइन होता है। हम सलाम पेश करते हैं उस डिपार्टमेंट को जिन्होंने उनको SHO मुकर्रर किया। तमाम मसीहों के दिल जीते हैं। हम आपकी शुक्रगुजार हैं, हमारी बहन को तरक्की दी, इसी तरह मुल्क तरक्की करता है। आगे देखते हैं हम क्या होता। दूसरी खुशखबरी कराची से ताल्लुक़ रखती हुई पुलिस ऑफिसर, हम उसका भी आपसे तारुफ कराएंगे। यकीनन आप खुश होंगे और हम आपसे आइए मिलाएं। इनसे मिलिए। ये हैं स्टेला सादिक, सिंध पुलिस से हैं। इनको कायदे आज़म मेडल इनको हासिल हुआ है। शी इज़ ओनली वोमेन पुलिस ऑफिसर जिनको कायदे आज़म मेडल हासिल हुआ है। ये पहली खातून है जिन्होंने कायदे आज़म मेडल लिए। ये हमारे सब के लिए फ़ख्र की और बड़े हम प्राउड हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहन ने अपनी ऑन ड्यूटी किस तरीके से लिए। ये मेडल जो उनको मिला है, कायदे आज़म मेडल मिला है, ये कैसे मिला है हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। आगे चल के इनकी गुफ्तगू सुनिए। ये मेडल इनको क्यों हासिल हुआ है? अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो कि कराची में है, इन्होंने वहाँ पर अपनी ड्यूटी के दौरान इनका बहुत अहम किरदार रहा। इन्होंने ड्यूटी के दौरान बम्बर को किस तरीके से इन्होंने डील किया और उनको रोका, हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। और फिर इनको ये जो मेडल मिला है कायदे आज़म, उनकी जुर्रत को मिला है। हम इनको सलाम करते हैं। कैसी हैं स्टेला आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए कि ये आपने सब कैसे हासिल किया। शुक्रिया। मैं 6:40 का वक्त था और ड्यूटी पे मैं इन थी, और उस वक्त गार्ड्स थे मज़ार के जो उनको सर्च कर रहे थे, तो वो सर्च नहीं करवा रहे थे। तो उन्होंने कंप्लेन की कि मैम ये सर्च नहीं करवा रहे। तो मैंने उनसे कहा हैंड्स अप, हाथ ऊपर करें। तो हमें ट्रेन स्टाइला, आप हमें बताएं कि आपने उनको कैसे पहचाना और आपने उनसे कैसे कहा कि हैंड्स अप हों। आप हमें ये भी ज़रूर बताइए। अपने हाथ ऊपर नहीं कर सकता, जैकेट्स पहनी हुई थी। तो मैंने उनको फ़ौरन किक मारी, खुद को सुसाइड कर लिया। जब दूसरे सुसाइडर को पता चला कि सुसाइड हो गया, तो उसने सीढ़ियों पे के बम के जो वो थे ज़रात, वो मुझे लगे। स्टाइला, जब आपको उनके छोटे छोटे ज़रात लगे तो आप घबरा तो गई होंगी, खौफज़दा हो गई होंगी, क्योंकि एक है तो आप लेडीज़ हैं। आप हमें बताइए उस वक्त आपकी क्या पोजीशन थी, आप किस किस हालत में थी? बिल्कुल भागना पड़ा, बहुत कोहराम मच गया था। वहाँ पे लोगों के लोथड़े जो है वो वहाँ पे थे, और अगर उस वक्त में उसको ना रोकती तो मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हो जाते। स्टाइला, खुदावंद का शुक्र है आज आप जिंदा सलामत हैं। और आपको कैसा महसूस होता है कि इतने बड़े बम ब्लास्ट में आप महफूज रहीं? क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपकी? उनका शुक्र है कि खुदावन ने मुझे ज़िंदा रखा ताकि मैं बताऊं, और ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ड्यूटी थी। मैं एक वाहिद लेडी थी और जो वहाँ ड्यूटी पे थी, और मेरी वजह से हज़ारों जाने जो है वो। स्टेला, में ये भी बताएं कि यह आपको ट्रेनिंग के दौरान ये सारे टिप्स दिए जाते हैं कि ये आपकी तालीम का भी हिस्सा है। कौन सी चीज़ आपके ज़्यादा काम आती है, ट्रेनिंग आती है कि एजुकेशन का? क्योंकि इसमें ख़वातीन भी होती हैं। ख़वातीन फिर भी कुछ भी हो, उनका दिल छोटा होता है। आप हमें ज़रा ख़वातीन के बारे में बताएं। पार्ट है, हमें ट्रेन किया जाता है। और अब तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जदीद तरीक़ेकार आ चुके हैं, और ट्रेनिंग का सबसे बड़ा। स्टाइल, आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ एक आपकी ड्यूटी आवर्स ऑन कॉल आप कभी भी रहती हैं, किसी वक्त भी आपको कॉल हो जाती है, तो आप ये सब मैनेज कर लेती हैं। आपका कहना है कि मेरे हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, ये ऐसा है? बिल्कुल। तो बच्चों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत। मैम, आप हमें बताएं, इंटेरोगेशन के दौरान जब इंटेरोगेशन कर रही होती हैं तो आप हाथ भी उठाती होंगी, मारदाड़ भी करती होंगी ख़वातीन के साथ, जो आपके पास ख़वातीन अंडर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो आप किस तरीके से उनसे सब ये केस कैसे हैंडल करती हैं? आप हमें ये भी बताएं।
हम ये भी सुनना और चाहते अब बहुत चेंज हो गई, हम बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर्स आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में इतना बहुत तरक्की कर ली है। इंटेरोगेशन के थ्रू ज़्यादा कोशिश की जाती है, मारपीट से बहुत कम। मैं खुद भी मारपीट की कायल। मैम ये भी बताइए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इंटरोगेशन कर रही होती हैं आप, तो फ़ोन भी आते होंगे, सोर्स भी होती होगी, आप दबाव में भी होती होंगी, बड़े बड़े लोगों के ऑफिसर्स के फ़ोन आते हैं, आप कैसे डील करती हैं सब? इधर से फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। हाँ। तो परेशान हो जाते हैं अफसरान कि हम क्या करें। हाँ, सही तो है। बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। लेकिन ये है कि मारपीट का तस्वुर जैसे ड्रामों में दिखाया जाता है वो नहीं है। इसलिए ख़वातीन आ रही हैं और अभी आ रही हैं। मैम आप हमें ये बताएं, इंजर्ड होने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या है? क्या आपने हिम्मत हार दी है और आप मायूस हो गई हैं, या आप में हौसला बढ़ा है? क्योंकि इस फील्ड में जब आप हौसला बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझती हूँ ख़वातीन में भी हौसला और अफजाई होगी, वो भी आगे आएंगी। आप अपनी वो फीलिंग्स बताएं इंजर्ड के बाद। इंजर्ड होने के बाद मेरा जो एक फीलिंग्स थी वो और ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई कि नहीं, मुझे और जो है अपनी ऑनेस्टली अपनी जॉब करनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रमज़ान की ड्यूटीज़ हों या मुहर्रम की हों, कुछ भी हो जाए, मैं बुखार में भी हूँ तो मैं वो ड्यूटी ज़रूर करके, मैं अकेली लेडी हूँ या हम चंद लोग हैं और हज़ारों लोग हमारी वजह से सुकून से अपना जो इवेंट है वो अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इबादत है। मैम आप हमें ये बताएं, कोविड में आपकी क्या पोजीशन थी? कोविड में आप कैसे ड्यूटी करती थी? क्योंकि कोविड में तो हर बंदा खौफजदा था, हर डिपार्टमेंट। क्योंकि आपका तो मेडिकल से भी ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन फिर भी आप ड्यूटी कर रही थी और आपकी ड्यूटी तो आवर्स बहुत ज़्यादा थे। ऐसी जगहों पे जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, वहाँ भी आपने ड्यूटी की है। आप हमें उस ज़माने का, कोविड के ज़माने की भी बात बताइए, कैसी ड्यूटी किया? उनको तो प्रॉपर किट नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ के बहुत से शहीद भी हुए हैं कोविड में। बिल्कुल। और कोविड के दौरान भी हमारी सिपाही हैं, हमारी अफसरान हैं, उन्होंने रोडों पे खड़े होके कंटिन्यू ड्यूटीज़ की। ये थी ASI स्टेला सादिक हमारे दरमियान। जुर्रत और ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने बिला खौफ, बिला ख़तरा उस अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे बम ब्लास्ट करने वाले दहशतगर्द को रोका और अपनी नापरवाह करते हुए कितने लोगों की जान बचाई। हम इनको सैल्यूट करते हैं। और इसी तरह बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी पुलिस, रेंजर्स और जितनी फ़ोर्स है, हम सबको सैल्यूट करते हैं और उनकी खिदमत को सराहते हैं, जो अपने जान के नजराने दे के हमें महफूज रखते हैं। हम सबको याद करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को जो बॉर्डर पे हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं। और स्टेला जो ख़वातीन में एक रोल मॉडल का रोल अदा कर रही हैं, खुदावंद इनको सलामत रखे और पूरी पाकिस्तान की फ़ौज, सिंध फ़ौज को सबको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।